किस क्लास में है भैया? मैं क्लास 12th में हूँ। 12th में? 12th पास कर गए? पास कर गए। कितना परसेंट आया? 92.50%। 92 में लगभग 93% आ गया। 12th पास की। कितना परसेंट आपका है भैया? 90.25। ये बच्चे जो आपके 90% के ऊपर मार्क ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? ये हमारे यहाँ के स्टाफ की मदद से, अथक प्रयास से, हम लोगों के मेहनत से बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 90.25, 90% के ऊपर आप हैं। सबसे ज़्यादा किस विषय में नंबर है? दो विषय में सेम है, बायो में और केमिस्ट्री में, और इंग्लिश में 96। बायो और केमिस्ट्री में 97। क्योंकि ये बच्चे गांव के हैं तो इन लोगों को गांव के तरीके से हमने अध्यापन नहीं कराया। इन लोगों को हम शहर की तुलना में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जो लगातार 10 सालों से प्रयासरत हैं इस क्षेत्र में। किस क्लास में भैया? 10th में आप भी? यस। कितने परसेंट आए? 82.5। 80% के ऊपर है। सबसे ज़्यादा कौन से विषय में नंबर है आपका? सर हिंदी हिंदी में। कितने घंटे पढ़ते थे? 4-5 घंटे। कैसा लग रहा है आपके बच्चे? बिल्कुल, बहुत भावुक हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे क्षेत्र में नाम कर रहे हैं और हमारे ज़िले में भी नाम कर रहे हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट हो या यूपी पीसीए चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, गोंडा के बच्चे हर जगह अपनी मेधा का परचम लहरा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको गोंडा शहर के विद्यालयों के बच्चों की खबरें दिखाई थी कि किस प्रकार से बच्चों ने यूपी बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और हमने आपसे कहा था कि गांव की खबरें भी हम दिखाएंगे। गांव के जो इंटर कॉलेज हैं वहां के बच्चे भी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम पहुंचे हैं नारायणपुर ईंधा, एक गाँव है, रोड पर यह जो गोंडा तरफगंज मार्ग है, वहां पर एक विद्यालय है, मां भगवती श्री बालाजी इंटर कॉलेज। यहाँ के तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। कुछ बच्चे यहाँ के नीट का पेपर देने लखनऊ गए हुए थे, इसलिए हम थोड़ा सा विलम्ब हुआ। इसके अलावा चूंकि चुनावी व्यस्तता भी है, इस वजह से भी विलम्ब हुआ। लेकिन इन बच्चों के बारे में आपको हम बताएं, इनके पढ़ने लिखे के तरीके को बताएं, यह भी दिखाना जरूरी था। इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं जगदम्बा मिश्रा जी भी अभी युवा हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से गाँव के इस विद्यालय का नाम जिले में जो है वह रोशन कर दिया है बच्चों की वजह से। सबसे पहले तो भैया हम आपका परिचय जान लें। मेरा नाम अभिषेक दुबे है। अभिषेक भैया कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनी पकड़िया नारायणपुर ईधा का रहने वाला हूँ। किस क्लास में है भैया? मैं क्लास 12th में हूँ। 12th में? 12th पास कर गए? पास कर गए। कितना परसेंट आया? 92.50%। 92 में लगभग 93% आ गया। कहाँ पढ़ते उड़ते थे भैया? हम तो यहीं से पढ़े हैं, बालाजी पब्लिक स्कूल से। स्कूल में ही पढ़े हैं? हाँ, क्लास 3 से। ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे? नहीं, कोचिंग नहीं किया। हाँ, कक्षा 3 से इसी विद्यालय में हाँ। पढ़ते हैं। कौन पढ़ाता था आपको? पहले के टीचर थे, अब तो चले गए। और तो बड़े सर हैं और बड़ी मैम हैं। बड़ी मैम का नाम क्या है भैया? सबा मैम। और सर का नाम है जेडी मिश्रा, सोनू मिश्रा। अच्छा, किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर आपका आया है? विषय तो 3 थे जिसमें सेम आए हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। कितना नंबर आया? 97 आया। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे भैया? 4-5 घंटे पढ़ लेते थे। गांव का माहौल तो कहा जाता है कि गांव में बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब उनको पढ़ने का माहौल मिलेगा तभी तो पढ़ेंगे। कोई एग्ज़ाम वगैरह भी आपने दिया है? हाँ, नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। लखनऊ गए हुए? हाँ, लखनऊ गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ। हाँ हाँ। सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है भैया? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनने की इच्छा है अभी? डॉक्टर बनना चाहते हैं। और आपके परिवार का सपोर्ट कैसे मिलता था आपको? परिवार वाले तो बहुत अच्छे थे। पापा क्या करते हैं आपको? पापा तो किसान हैं। माता जी? माता वो हाउस वाइफ हैं। तो किसान के पुत्र हैं, इतना बढ़िया परसेंटेज ले आए हैं। स्कूल का सपोर्ट था और टीचर भी बढ़िया थे यहाँ के। टीचर भी बढ़िया थे। भैया आपका क्या नाम है? रोहित मौर्य। रोहित मौर्य जी, किस क्लास में आपसे? 12th पास आउट, मतलब 12th पास की। कितना परसेंट आपका है भैया? 90.25। 90.25, 90% के ऊपर आप हैं। सबसे ज़्यादा किस विषय में नंबर है? दो विषय में सेम है, बायो में और केमिस्ट्री में, और इंग्लिश में 96। बायो और केमिस्ट्री में 97। कहाँ घर है भैया आपका? नए पुरवा, रामनगर तरार। रामनगर तरार से यहाँ आते हैं। किस क्लास से पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? 2nd क्लास से। 2nd से पढ़ रहे हैं? हाँ। कौन पढ़ाता था भैया आपको? यहाँ के टीचर जो थे, मतलब पहले कुछ टीचर थे जो अभी मतलब अच्छे पोस्ट पे हो गए, टीचर भी, और अच्छा मतलब पढ़ाते थे। अभी जो टीचर हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और टीचर ने अच्छे से पढ़ाया जिससे मतलब अच्छे मार्क्स आए। क्या बनना चाहते हैं भैया? डॉक्टर बनना। परीक्षा उषा दिए हैं? हाँ, नीट का दिए थे। अच्छा, आप भी अभिषेक के साथ नीट की परीक्षा दी? हाँ, साथ ही में गए थे दोनों। हाँ। हाँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ।
भैया आप किस क्लास में हैं? सर इंटर पास आउट इंटर आप भी पास आउट हैं, कितने परसेंट आए हैं? सर 77.5 77.5 आए। किस क्लास में इंटर में पास हुए हैं? कहाँ घर है भैया आपका? सर नारायणपुर था वासुदेव प्रभा। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? सर सूरज तिवारी। तो सूरज भैया, बढ़िया नंबर आप भी लेकर आए हैं, आगे क्या कुछ बनने की इच्छा है आपकी? सर पुलिस। पुलिस बनना चाहते हैं? यस तो शरीर वही थोड़ा सा और मेंटेन कीजिए। यस सर। दौड़ वोड़ लगाते हैं? नहीं सर अभी तो नहीं, लेकिन दौड़ते नहीं हैं? अभी नहीं। तो फिजिकल टेस्ट पुलिस में होता है, पता है आपको? यस सर, यस सर। हाँ। पिताजी क्या करते हैं भैया? सर फार्मर। फार्मर। अच्छा रोहित भैया, आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर हैं और स्मॉल बिजनेस वैसे अच्छा, साइकिल का बिजनेस है। साइकिल का काम करते हैं। हाँ। भैया आप भी किस क्लास में भैया? 10th। टेंथ में आप भी? यस सर। कितने परसेंट आए हैं? 82.5। हाँ, यस सर। 80% के ऊपर है। सबसे ज़्यादा कौन से विषय में नंबर है आपका? सर हिंदी। हिंदी में कितने घंटे पढ़ते थे? 4-5 घंटे पर। हिंदी तो सब लोग कहते हैं कि टफ विषय है, हिंदी जल्दी समझ में सबको नहीं आती। कहना जितना आसान है हिंदी, उतना आसान हिंदी है नहीं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सही है। हाँ। हाँ। इंग्लिश भी आती है? यस। इंग्लिश में कितना नंबर आया था? इंग्लिश में सर 85 नंबर। 85 नंबर आया था। 80% के ऊपर सारे विषय में। यस सर। हाँ। आप भैया क्लास 12 पास आउट। कितना परसेंट आया आपका? 75। 75 आपका भी आया। कितने घंटे पढ़ते थे? जितना टाइम मिलता था काम करने की वजह से वो पढ़ते रहते थे। हाँ। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी दुकान है। हाँ। घर कहाँ है आपको भैया? नारायणपुर इधर जनी पकड़िया। जेनी पकड़िए घर है। तो मतलब माता पिता आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं पढ़ने के लिए? जी। क्या बनना चाहते हैं भैया? बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन 2 एम है, हैकर और साइंटिस्ट। हैकर? और साइंटिस्ट हैकर का है भैया? अब अच्छा लगता है। हाँ। तो हैकर की कोई जॉब होती है? जॉब तो होती है, एथिकल हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं, बहुत से हैकर होते हैं। हाँ। और वो हैकर तो नहीं जो मोबाइल हैक कर लेते हैं? वो भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। अच्छा, हैक करके दूसरे का सब चीज़ें डाटा वगैरह ले लेते हैं? तो ब्लैक हैट हैकर होते हैं। हाँ, वो अपराध होता है। गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे। चलिए भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया आप किस क्लास में? 10th में। 11th में गए? कितना परसेंट आया भैया? 77.5। हाँ। कहाँ घर है भैया आपका? नारायणपुरी था जनी पकड़िया। जेनी पकड़िया में। आप भैया कहाँ के हैं? नारायणपुर इधर नारायणपुर इधर के हैं। किस क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं? 10th में। अब यहाँ पे UKG से पढ़ रहे हैं। UKG से पढ़े? बचपन से इसका मतलब पढ़ रहे हैं? बचपन से आप भी पढ़ रहे हैं? UKG से ही। हाँ। यस सर। आपका कितना परसेंट आया भैया? 76.5। दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि गांव के बच्चे भी ऐसा नहीं है कि अब पहले वाले माहौल में हों। गांव के बच्चे, गांव के इंटर कॉलेज के बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 90% के ऊपर हमने जिस प्रकार से बताया था वह मार्क ये लोग हासिल कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको आपके इस सराहनीय प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई। गाँव में आपका स्कूल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ये बच्चे जो आपके 90% के ऊपर मार्क ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? ये हमारे यहाँ के स्टाफ की मदद से, अथक प्रयास से, हम लोगों के मेहनत से बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे गांव के हैं तो इन लोगों को गांव के तरीके से हमने अध्यापन नहीं कराया। इन लोगों को हम शहर की तुलना में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जो लगातार 10 सालों से प्रयासरत हैं इस क्षेत्र में हम। जी। एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी लेते हैं? एक्स्ट्रा क्लास हमारे यहाँ एग्ज़ाम के 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, जो 1-1 घंटे जो बच्चे वीक होते हैं जिस सब्जेक्ट में, उनको उस सब्जेक्ट के लिए तैयार किया जाता है। जी। अच्छा, जब बच्चे रुचि किसी क्षेत्र में होती है तो आपको बताते हैं, आपसे कन्विंस करते हैं? जी। जो बच्चों की रुचि होती है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जाने के लिए हम उनको अलग से प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि उस क्षेत्र में जाके अपने माता पिता का नाम, हमारे विद्यालय का नाम, हमारे प्रबंधक जी श्री राम केवल मिश्रा जी जो हमारे दादाजी हैं, उनका नाम रोशन कर सकें। इसलिए हमने विद्यालय की नींव डाली है और विद्यालय में इसी अथक प्रयास के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, ताकि बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका नाम होगा, उनके माता पिता का नाम होगा, हमारे क्षेत्र का नाम होगा, हमारे विद्यालय का नाम होगा, हमारे ज़िले का नाम होगा। सबसे एक चीज़ और सबसे अच्छी है, हमने देखा है और यह समझते भी हैं कि अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनके माता पिता के अलावा जो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला कोई शख्स होता है तो वह गुरु होते हैं। जी जी, कैसा लग रहा है आपके बच्चे? बिल्कुल, बहुत भावुक हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे क्षेत्र में नाम कर रहे हैं और हमारे ज़िले में भी नाम कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं अभिषेक, रोहित और सचिन, इनको हमने मोटिवेट किया। आज ये नीट का पेपर दे के आए हैं और 600+ मार्क प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने आंसर शीट में देख के बताया मुझे अपार प्रसन्नता हो रही कि आगे चल के डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें।
तो गांव में अक्सर देखा गया है जो दूर सुदूर इलाकों में इंटर कॉलेज खुलते थे, स्कूल खुल गए, बिल्डिंग खड़ी हो गई, परीक्षा के टाइम तो वहाँ भीड़ लगती थी लेकिन पढ़ाई के टाइम क्लासें नहीं चलती थी। तो ये माहौल कैसे आपने चेंज किया? ये माहौल हमने ऐसे चेंज किया, रेगुलर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो उनके गार्जियन को फ़ोन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर बच्चे आपने एडमिशन करा दिया, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका नाम नहीं रोशन कर पाएंगे, आगे शिक्षा स्तर और ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए बच्चों को डेली स्कूल भेजिए। मिश्रा जी, आप की पढ़ाई लिखाई आप कितने हैं? हमारी MSc B.Ed है। अच्छा, B.Ed आप भी? केमिस्ट्री से MSc है, प्लस जूलॉजी से MSc है। हमने डबल MSc की है, B.Ed भी किया है। MSc हमने साकेत से भी की है और यहाँ LBS से भी की है। LBS से हमने केमिस्ट्री से भी MSc की थी और BSc किया था, और MSc हमने जूलॉजी से उसके बाद भी किया है दोबारा। बहुत सारी डिग्रियां आपके पास हैं। आपके बाबा जी भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? हमारे बाबा जी वो प्राथमिक विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं। वो शिक्षा से लगातार जुड़े रहे, तो उनका एक सपना था कि हम अपने क्षेत्र में एक विद्यालय खोलें जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाए। आज भी वो 80+ की उम्र है, फिर भी वो विद्यालय में डेली आते हैं, बच्चों का सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं कौन कैसे पढ़ रहा है। उसके बाद मुझे मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को और अच्छे से पढ़ाया जाए। कमज़ोर बच्चों के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ स्कीम रहती है? कमज़ोर बच्चों के लिए उनकी फ़ीस में भी छूट दी जाती है, उनको कापी किताब भी अगर आवश्यकता है तो उनको दिलाई जाती है विद्यालय से। प्रवेश हमारे यहाँ हमेशा फ्री होता है। प्रवेश निःशुल्क रहता है? जी, हमेशा निःशुल्क प्रवेश होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। मिश्रा जी, पिछले सत्र में भी आपका रिजल्ट बेहतरीन रहा? जी, बिल्कुल बेहतरीन रहा। 92% हाई स्कूल का था और 89% इंटर का था। अच्छा, बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं, बेटियां भी आपके यहाँ आगे बढ़ रही हैं? हमारे यहाँ लड़कियाँ और आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि लड़कियाँ बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ रही हैं। पिछले लगभग 4 ईयर पहले की बात बता रहा हूँ, एक लड़की हमारे यहाँ गोंडा से आती थी पढ़ने, गोंडा से इतनी दूर आती थी? जी, गोंडा से आती थी पढ़ने। उसने इंटर हमारे यहाँ से किया था। वो आज TCS कंपनी में जॉब कर रही है। BCA किया MSIT से, उसके बाद वो सीधे कैंपस सिलेक्शन के थ्रू TCS कंपनी में जॉब भी कर रही है। ये गोंडा शहर से बच्चे गांव में कैसे आ जा रहे हैं? हमारे यहाँ की शिक्षा को देखते हुए, और हमारे जो स्टाफ हैं लगभग आधे से ज़्यादा स्टाफ गोंडा से आते हैं, तो उनके साथ बच्चे भी पढ़ने गांव पे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे अन्य जो अभिभावक हैं या अन्य स्कूल वाले हैं, उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? हम सभी अभिभावकों को यही संदेश देंगे कि अपने बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता मत करिए। जो शिक्षण संस्थान अच्छा हो, जो शिक्षण संस्थान अच्छा हो वहाँ पे अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए। उनके भविष्य से कोई समझौता ना करिए। अगर आपको अच्छा विद्यालय लग रहा है जहाँ पे टीचर अच्छे हों, स्टाफ अच्छे हों, अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप तुरंत वहाँ एडमिशन कराइए और अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखिए, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है जो सभी को मिलना भी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा सभी का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। यह खबर इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों की खबरें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन बाहर जो गांव के दूरदराज के स्कूल हैं वहाँ के बच्चे भी प्रतिभावान हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। नीट की परीक्षा जैसे इन बच्चों ने दी है, प्रिंसिपल साहब ने भी उम्मीद जताई है कि ज़रूर यह लोग परीक्षा पास करेंगे, आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे। इनके स्कूल के जब बच्चे बड़े बड़े एग्जाम पास करेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो इनके विद्यालय का भी नाम होगा। बच्चों का नाम तो नाम होगा ही, लेकिन विद्यालय का नाम होगा। और सही बात एक चीज़ यह है कि अगर माता पिता के बाद कोई सबसे ज़्यादा खुश होता है तो वह गुरु खुश होता है। गुरु इसलिए खुश होता है कि वह बच्चों को पढ़ाता है, पालता पोसता है, एक पौधे की तरह गुरु सींचता है, और जब पौधा बड़ा होकर फल देता है तो सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को होती है।